हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो की तरह आज वापस फिर से आए हैं एक नीट के सवाल के साथ जो 2025 में पूछा गया था। तो बेटा सबसे पहले हम लोग टारगेट करते हैं, आपको सवाल में दिया गया है कि मैचिंग कंसेप्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। और ये सवाल बता देना चाहूंगा, ये इनऑर्गेनिक कंसेप्ट से है, उसमें भी आपका पूरा हाइब्रिडेशन एंड वेस्पर थ्योरी को यूज किया गया है। बड़ा ही सिंपल सवाल है और इस तरह से क्वेश्चन हमेशा नीट में हर साल क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब देखिए इसको कितना सिंपल हम टारगेट करते हैं। अब देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन ए में आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया है दैट इज XgO3। XgO3 बेटा आप देख सकते हैं पहला मॉलिक्यूल है XgO3। XgO3 में सेंट्रल एटम है Xg, दैट इज इनर्ट गैस। चूंकि इनर्ट गैस है तो बेटा इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप देख सकते हैं हम पहले से इसको ड्रॉ करके रखे हैं, ये XgO3 का स्ट्रक्चर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब भी किसी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तो बेटा हाइब्रिडेशन कहता है कि जो भी ज्योमेट्री डील होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो भी ज्योमेट्री क्रिएट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर में असर करता है। तो यहां देख सकते हैं डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं, तो दैट मीन 3 सिग्मा मतलब 3 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू 3। ओके बट अब नेक्स्ट, हाउ मेनी लोन पेयर, दैट इज 1। लोन पेयर बेटा 1 है। आप देख सकते हैं लिखे ऊपर में 1, ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपका जाता है 4। और हम लोग पढ़े क्लास 11 में हाइब्रिडेशन में कि अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करते हैं 4 होती है तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। बट अगर इसमें लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर ज्योमेट्री को शो करता है, दैट इज टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ये अपना नॉर्मल ज्योमेट्री को खो देता है और अपना ज्योमेट्री आ जाता है पिरामिडल। तो देख सकते हैं sp3 के साथ में पिरामिडल शेप, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो बेटा ए का कंपेयर मैच होगा 2 के साथ। अब अगेन नेक्स्ट बी को देखते हैं, उसका अगला मैचिंग किस शेप के साथ है। बी में आपको दिया गया XgF2। बेटा यहां भी सेंट्रल एटम Xg ही है, दैट इज इनर्ट गैस। इसके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब देख सकते हैं पहले से इसका डायग्राम को स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। Xg आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 6 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाया है। आपको पहले ही बता दिया कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा होता है, तो 1 सिग्मा ये अंदर सिग्मा, टोटल सिग्मा 2। सिग्मा को बॉन्ड पेयर से कंपेयर करते हैं, तो बेटा बॉन्ड पेयर यहां पर 2 है और लोन पेयर आपका 3 है। आपका रेडिएशन हमें मिलता है 5 मीन sp3d। अगेन आपको बता देना चाहूंगा कि अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो बेटा वो रेगुलर ज्योमेट्री को शो करता है। अगर ये sp3d है, अगर रेगुलर ज्योमेट्री होता तो ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर ये अपना नॉर्मल ज्योमेट्री को चेंज कर देता है और ये हो जाता है लीनियर। अब देख सकते हैं कि 1 2 3 4 में sp3d के साथ लीनियर शेप कहां पर है बेटा, ऑप्शन नंबर 1। तो बी का सही मैचिंग होता है ऑप्शन नंबर 1। अब अगेन थर्ड कंपाउंड दैट इज XgO4। अब देख सकते हैं XgO4 में भी जो सेंट्रल एटम है दैट इज इनर्ट गैस Xg, उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन से। जैसे इसका दो स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 एंड एक जोड़ा बेटा ये लोन पेयर है। यहां पर आपका जो डबल बॉन्ड आती है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा होती है। तो यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड आपका 1 2 3 4 5 दैट इज बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर आपका 5 है और लोन पेयर आपका 1, ऐड करते हैं तो 6 मीन sp3d2। वंस मोर, अगर sp3d2 है तो ये शो होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ये अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगेन चेंज करता है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। आप देख सकते हैं कि sp3d2 में स्क्वायर पिरामिडल बेटा कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो वी कैन से आपका सी का सही मैचिंग आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो बेटा लास्ट ऑप्शन को निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। अब निकालोगे भी तो आपका sp3d3 आएगा और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, आप निकाल के देख लोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए का सही मैचिंग आपका 2 है,
बी का सही मैचिंग 1 है, सी का सही मैचिंग आपका 4 एंड डी का 3। अब देख लो, ए का साथ 2, बी का साथ 1, सी का साथ 4 एंड डी का 3। दैट इज ऑप्शन ए बी द राइट ऑप्शन। ओके बेटा, मैं आशा रखता हूं ये वीडियो आपको समझ में होगा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। मैं आशा रखता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।